के पावन जीवन की जो लीलाएं हैं वो सब स्मरण करने के योग्य हैं। एक एक लीला, एक एक चरित्र मानव जीवन के कल्याण में सहायक है। उनके जैसा प्रेमी बहुत मुश्किल है। महाराज जी के आशिक, मस्ताने, दीवाने सेवा इस कदर करी कि स्वयं गुरुदेव श्री नंदी निवासी भगवान हर वक्त उनको उसी प्रकार याद करते थे जैसे श्री राम हनुमान जी का स्मरण करते थे। तो उनके कहलाने के लायक हैं। अगर जीवन में हम हर कार्य को उनके विपरीत ही कर रहे हैं, अगर जीवन में उनके अनुशासन नहीं है, मर्यादा नहीं है, समर्पण सेवा नहीं है, तो हम उनके कहलाए जाएंगे, ये आशा करना भी मुश्किल है। महाराज जी सरल भाव से हमारे जीवन के कल्याण में जो कुछ भी था उसको देने में कोई कमी नहीं करी। उनका एक एक वचन, उनका एक एक आदर्श अनुकरणीय है और जीवन में मान्य योग्य है। अब उसमें कहाँ तक हम उतरे हैं इस पर विचार करना भी बहुत जरूरी है। गुरुमान जी कहा करते थे कि तुम लोग जीवन में समस्त कर्मों को आसक्ति रहित होती करो। अगर लौकिक कामनाओं से भरा हुआ अंतःकरण है तो तुम उस अंतःकरण से ईश्वर को कभी भी नहीं जान सकते, न पहचान सकते। समस्त उपदेशों में उनका एक ही भाव था कि निष्काम भाव से जब कर्म करने की आदत इस मन को पड़ जाएगी तो उसके अंदर एक ही कामना रह जाएगी कि मेरे प्रभु हैं और मैं प्रभु का हूँ, और दूसरी बात उसके अंदर से खत्म हो जाए। तुलसीदास ने जो भी रामायण लिखी और अंत में लिखा कि काम ही नारी प्यारी जिमी, लोग ही प्रिय जिमी नाम। जिसका संसार आपको प्रिय है, इसी तरह हे मेरे राम, हे मेरे गुरुदेव, आप ही मेरे प्रिय बन जाएं। मैं आपके अलावा किसी और को ना चाहता हूँ। जब भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ तो भगवान ने अपने भाइयों से, उनकी पत्नियों से कहा, आज हम खुश हैं, कुछ हमसे मांग लो। तो सर्वप्रथम भरत आए, बोले भरत कुछ मांगो। हाथ जोड़ के विनती करी, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चढ़ो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद ये वरदान। इसके अलावा कुछ चाहिए? लक्ष्मण जी ने कह दिया, आपके चरणों की सेवा के अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मांडवी ने कहा, सीता राम के दर्शन हो गए, उसने प्रार्थना करी, हे भगवान आप जब 14 साल के वनवास में गए और एक का एक सुबह राज्य मिलने वाला था और सुबह आपको रात वनवास हो गया और आप बिल्कुल निर्द्वंद मन से बलकल वस्त्र पहन करके पिता की आज्ञा में ऐसे चले गए जैसे आपको कोई छुआ ही नहीं। बिल्कुल सहज भाव से, सरल भाव से उस आज्ञा का पालन किया। यद्यपि वो भगवान है, हम जीवन की तरफ विचलित नहीं होते, फिर भी उसने कहा, हे भगवान, हे राम,
दे दीजिए ताकि उनको देख के मैं समझ सकूं कि ऐसा भी समय आ सकता है, इतना परिवर्तन भी जीवन में आ सकता है कि चक्रवर्ती राजा होने की जगह 14 साल का वनवास हो गया और आप विचलित नहीं हुए। ऐसी मनोस्थिति, ऐसा दृढ़ जो विश्वास है, ऐसा मुझ में उत्पन्न हो जाए। और इन वस्त्रों को मैं आपसे मांगती हूँ ताकि उनको देख करके मैं हमेशा इस बात के लिए अलर्ट रहूँ, होशियार रहूँ कि जीवन में कभी कुछ भी हो सकता है। अब कहाँ तो भगवान सृष्टि के सब कुछ देने वाले उनसे कुछ मांगने को कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या मांगा? वो मांगा जिसको मांग लेने के बाद कुछ मांगना शेष नहीं रहता। भगवान की पावन विशुद्ध भक्ति। हमारे कोई बहुत बड़े संत आए हैं, पूजा की थाली तैयार करके आए और भगवान के पास आके बोले आप पूजा करवाने आए हैं? बोले हाँ आए तो पूजा करवाने। तो बताइए आप माँ से क्या कहना चाहते हैं? अब माँ से मन की बात तो कहनी है। माँ के पास आए, माँ से कह दो कि मेरे सारे दुश्मन मर जाए। पुजारी कहेगा आप तो संत पुरुष हैं, आपका कौन दुश्मन? बोले कि माँ जानती है लोग बड़ी बड़ी मनोकामना करते हैं। आजकल तो जागरण जगराते दूसरी समाज जितनी होती है धर्म कार्य के लिए, वहाँ डिमांड होती है, बहुत कुछ होता है। अब गुरु महाराज जी ठहरे, गुरु महाराज जी तो उसने पूछा कि आपके दुश्मन कौन है, मेरे एक बार बता दीजिए। बोले काम है, क्रोध है, वो है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, अनंत दुर्गुण है। तो मेरे दुश्मन तो हैं जो मुझे मेरे नारायण से नहीं मिलने देते, वो मेरे दुश्मन हैं। और माँ इतनी शक्तिशाली है, इन सबसे मुझे बचा सकती है, छुड़ा सकती है। तो मैं माँ से ही तो मांगू, वहाँ सब शांत होकर हो जाए। तो ऐसे मेरे गुरु महाराज जी जगत कल्याण के लिए हम सबको ताजा जीवन वही अमृत प्रसाद देते रहे, जिसके द्वारा हम आत्म कल्याण भाव को प्राप्त, सुख और आनंद को प्राप्त। और महाराज जी बड़े अनुशासन प्रिय थे, मर्यादाओं से अनुकूल जीवन स्वयं का तो था ही, लेकिन मर्यादा ही व्यक्ति को पसंद नहीं करते। छोटी सी बात में भी फट मारने भी छोट होते हैं। यहाँ तक कि आरती में भी अगर 2 आवाजें हो जाए तो आँख खोल के मर गए, चुप, तेरी आवाज उससे निकलेगी। क्यों? उसमें मन जिस कार्य को कर रहा है वहाँ विक्षिप्त अवस्था प्राप्त हो जाता है। तो मन के अनुकूल इस अनुकूलता में ईश्वर से संबंध जुड़ा है, ऐसा हम बना देना चाहते थे। एक क्षण भी हमारा मन प्रतिकूल ना हो, अनुकूल इष्ट के, चाहे वो आरती हो, चाहे प्रार्थना हो, चाहे पूजा हो, चाहे सेवा हो, जो भी भाव है जो गुरुदेव ने दिए हैं, उनसे तो गड़बड़ शड़बड़ है तो मान लीजिए भजन सुनते थे हम लोगों से, है ना, कहे दास को अंदर डाला है, बाहर से गुरु में डाला है, कहता कुछ है करता कुछ है, तो बाहर भीतर एक नहीं। इसलिए भाई बाहर भीतर एक रूपता महाराज जी चाहते थे। हम उनके चरणों में प्रार्थना करें कि एक रूपता आपकी कृपा से प्राप्त होगी। हमारा मन तो बहुत ही विक्षिप्त अवस्थाओं से घिरा हुआ है, इसको समाहित कर दो, ये आपका बन जाए, ये आपके नाम सेवा में खोया रहे। जगत की जितनी भी परिस्थितियां हैं, हे मेरे गुरुदेव, इन सब में भी आपका ही भाव छिपा हो, इसमें भी आप ही हो, इन सब कार्यों में भी आप ही हो। जब आप शब्दता होंगे तो ये मन आप में स्थिर हो जाएगा, बन जाएगा, ठहर जाएगा। क्योंकि मरने के बाद सृष्टि के समस्त सृष्टि का सब कार्यभार ऐसा ही चलेगा, लेकिन हमारे साथ तो केवल हमारा मन ही जाएगा। इसलिए मैंने
अपने मन को अपने गुरुदेव को सौंपो। जब तक तुम्हारा मन गुरुदेव के अनुकूल नहीं है, तब तक तुम बाहर से कितने बड़े भक्त बन जाओ, कितने बड़े संत बन जाओ, कितने बड़े लोग दिखावे में आपका स्थान हो, लेकिन महाराज जी के चरणों में उसका कोई स्थान नहीं। अगर उनके चरणों में स्थान चाहते हैं तो मन को शुद्ध पवित्र उज्ज्वल करके अपने गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर देना है। तन के द्वारा, मन के द्वारा, धन के द्वारा, वचन के द्वारा, हर कार्य के द्वारा